अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम पढ़ेंगे इन्फॉर्म्ड सर्च के बारे में। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद उमर। आज हम अपना इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने इंफॉर्मेशनल सर्च के बारे में डिस्कस करना है, जो पीछे हमने प्रीवियस BFS, DFS और UCS हमने एल्गो यूज़ किए थे, उसको हम अब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में उसका सारा प्रैक्टिकल वर्क और उसका मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन और उसकी थ्योरी को डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक जो है इंफॉर्मेशन सर्च है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में थोड़ी सी असाइनमेंट दी थी। अगर आपको उसमें कोई भी इश्यूज हों तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस आवर न्यू लेक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3। सो टुडे लेक्चर इज इनफॉर्मल सर्च। सो बेसिकली मैं आपको ये बताऊं कि इसमें हमारे 3 टाइप्स के सर्च होंगे: ह्यूरिस्टिक सर्च, ग्रीडी सर्च और एस्थेटिक सर्च। मैं आपको थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से थोड़ा इसका आपको आइडिया दे दूं। ह्यूरिस्टिक सर्च में क्या करता है? ह्यूरिस्टिक सर्च में वो अपनी प्रीवियस और अपनी फॉरवर्ड कोर्स को नहीं देखता, वो सिर्फ अपनी प्रीवियस कोर्स को देखेगा और आगे अपने गोल को अचीव करता जाएगा। तो नेक्स्ट आवर ग्रीडी सर्च। ग्रीडी सर्च इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ग्रीडी सर्च में ये अपनी फॉरवर्ड सर्च को अचीव करेगा और गोल को अचीव करने की कोशिश करेगा। ये नहीं देखेगा कि मुझे इसमें लॉसेस हो रहे हैं, मुझे इसमें कितनी फेलियर्स आ रही हैं, मुझे इसमें कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, मुझे इसमें और भी कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी को फेस करना पड़ रहा है। सो थर्ड इज एस्थेटिक सर्च। एस्थेटिक सर्च is the most important and most efficient work. Aesthetic work is a combination of heuristic, greedy and UCS. So it work of forward and backward plus combine. Combination of suppose हम इस तरीके से कर सकते हैं कि combination of ये forward and backward cost. So aesthetic is faster and less complexity. So next slide, recap of search. So we face some issue. ये हमारे पास एक पिक्चर है, तो इसमें आप देखें कि हमें इशू है कि हमने अपनी लास्ट पॉइंट तक पहुंचना है। स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें मिल गया, तो आप ये देखें कि इधर से कितनी जो है हमारे पास वे आ रहे हैं। जब हम इसमें एंटर हो जाएंगे तो फर्स्ट हमने अपनी प्रॉब्लम को सर्च करना है, जो मैंने AI की आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को सर्च करेंगे, फिर हम नेक्स्ट उसकी जो होगी वेटेजेस या उसकी गोल की अचीवमेंट होगी वह हम मूव करेंगे। सो रिकैप सर्च में हम क्या करते हैं? सर्च प्रॉब्लम हमारे पास क्या हो सकते हैं? स्टेट्स, हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं? हमारे पास फाइनल स्टेट है, गोल स्टेट है, एंडिंग स्टेट है। मैं आपको ये भी इसमें थोड़ा सा क्लियर करता जाऊँ, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। स्टार्टिंग स्टेट, इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट, लास्ट स्टेट, एंडिंग स्टेट ये बिल्कुल सेम ही है। क्यों? वर्ड्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये ना हो कि कोई क्वेश्चन आए एंडिंग और इनिशियल स्टेट हमें आइडिया ना हो। इनिशियल स्टेट और स्टार्टिंग और रनिंग स्टेट सेम ही चीज़ है। गोल और एंडिंग और फिनिशिंग स्टेट भी सेम ही है। सो हमारे पास स्टेट्स जो होंगी वो डिफरेंस होगी। अब एक्शन है, कोस्ट है, कि हम कौन सा एक्शन पर और एक्शन परफॉर्म करेंगे जिससे हमारी लेस कॉस्ट लगे, लेस हमारा टाइम कंज्यूम हो।
थर्ड इज मेन सक्सेसर फंक्शन कि हमने जो भी कोस्ट और अपना एक्शन परफॉर्म किया है इसके बाद हमने अपने गोल को अचीव किया है कि नहीं किया, सक्सेसर हुए हैं कि नहीं। लास्ट फोर्थ इज स्टार्ट स्टेट एंड गोल स्टेट। गोल स्टार्ट स्टेट इज स्टार्टिंग पॉइंट, गोल टेस्ट इज एंडिंग पॉइंट जहाँ हम एंड फिनिश करेंगे, फिनिशिंग लाइन। सो सर्च ट्री में क्या होगी, नोड्स होंगे, नोड्स रिप्रेजेंट प्लान ऑफ टीचिंग स्टेट्स। नोड्स जो हैं जैसे मैंने आपको बताया था, फाइनल नोड्स, रूट्स, पेरेंट रूट्स, चाइल्ड नोड्स, पेरेंट नोड्स, ये सेम चीज़ें ही है जैसे हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में पढ़ा था। तो इसमें हमारे प्लान्स होंगे, हैव कोर्स, सम ऑफ एक्शन, जो हम अपनी कोर्स को किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कर रहे हैं उस कोर्स को हम सम करते जाएंगे। समझें अगर हम हमारी कोर्स 400 या 500 आ रही है, नेक्स्ट हमारी कोर्स 200 आ रही है, तो हम प्रीवियस में उसको ऐड करते जाएंगे, सम करते जाएंगे ताकि हमारी फाइनल कोर्स हमें मिल जाए। सच एल्गोरिथम। अब हमने जब प्रॉब्लम देख ली कि क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर हमने देखा कि नोट्स देख ली, उसके बाद हमें देखना है मेन कंपोनेंट इज द मेन कंपोनेंट जो है वो एल्गोरिथम है कि हम कौन सा एल्गो लगाते हैं, कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे हम एफिशिएंटली अपना काम वर्क और अपनी फाइनल रिजल्ट और गोल अचीव कर सकें। सबसे पहले सिमेट्रिकल बिल्डर सर्च ट्री, जो हमने एक ट्री बनाना है, क्रिएट करना है। चूज एन ऑर्डनरी ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंजेस का मैं आपको पिछले में डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन सी हम फ्रिंज को चूज करेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे, कौन सी जो वे होगा उसको हम यूज़ करते हुए अपने गोल स्टेट तक पहुँचेंगे। ऑप्टिमल में फाइंड लीस्ट कॉस्ट, हमने कम से कम कॉस्ट प्लान ऐसा क्रिएट करना है जिसमें हमारी कम से कम कॉस्ट लगे। ये ना हो कि हम एक प्लान जैसे मैं एक आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ जो कि हमारे पास पिक्चर शो हो रही है। आप ये देखें कि अगर ये इस रास्ते पे पहुँचने के लिए सपोज हम इधर कर लेते हैं कि इस रास्ते पे पहुँचने के लिए हमें 250 रुपीज़ हमें लगते हैं। तो अगर ये इधर से ब्लॉकेज ना हो और इधर से भी ये रास्ता हो तो इधर से ये 500 में रीच करके पहुंचता है। तो हमने शॉर्टेस्ट पार्ट सेलेक्ट करना है ताकि हमारी कॉस्ट भी कम हो, हमारा एक्शन भी परफॉर्म हो जाए, हमें कोई इशू भी ना हो। मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम जो है से हम एफर्ट जो है वो हम परफॉर्म करें। मिनिमम कॉस्ट होगी और मैक्सिमम जो होगा वो हम गोल अचीव करेंगे। मैक्सिमम हम कॉस्ट नहीं लगाएंगे, क्यों, लीस्ट कॉस्ट हमें लगानी है। सो एग्जाम्पल है पैनकेक की प्रॉब्लम। आप ये देखें कि पैनकेक में क्या होता है, जिस तरह ये स्लाइड में आपको आ रही है कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। एक पैन है हमारे पास जो अब इसको चेंजिंग करेगा। अब ये देखें उसने एक दफ़ा इसको शफल किया तो जो ऑरेंज बार थी वो ऊपर आ गई। जब नेक्स्ट करेगा तो जो येलो बार है वो ऊपर आ जाएगी। स्टेप बाय स्टेप मूव करेगा ना। जिस तरीके से हम एग्जांपल इस तरीके से देते हैं कि हार्ड पार्ट वाली एग्जांपल दी थी हमने, हम उसमें ब्रेड या रोटी रखते हैं तो जो सबसे पहले रखते हैं हम सबसे पहले उठाते भी हम वही है, इस तरह ही। तो जब हम उसको चेंज करते हैं, पहली रोटी हम बड़ी जगह नीचे से उठा के ऊपर रखते हैं, नीचे वाली फिर ऊपर रखते हैं, नीचे वाली लास्ट वाली ऊपर आ जाती है, तो जो सबसे पहले रखी थी वो सबसे एंड में चली जाती है ना। तो पैन केक में भी प्रॉब्लम ये देखें, अब उसने बारी बारी सिंगल स्टेप को फेस किया, सिंगल स्टेट पे प्रोसेस किया, ओनली वन स्टेट को वो अप करता आ रहा है। पहले वो जो थी उसके ऊपर ब्राउन थी, ब्राउन के बाद आप देखें इसमें हमारे पास आई ये ऑरेंज आई, फिर
येलो आई, फिर ये जो डार्क ब्राउन है वो हमारे पास आई, अरेंज किया उसने। कोर्स नंबर ऑफ पैनकेक, अब आप इसमें देखें कि इसमें उसने 1 2 3 3 स्टेप, 3 स्टेप उसके पास आए जो उसने इसको चेंज किए। अब ग्राफ नंबर आ गया हमारे पास, स्टेट कोर्स ऑफ विजिट, हमने इसकी निकालनी है वेट। अब हमारे पास ये ग्राफ बन रहा है। सबसे पहले हमारे पास स्टेट कौन सी थी, स्टेट नंबर ये। अब आप देखें इससे कितनी पॉसिबिलिटी चांसेस है कि सबसे पहले अगर वो पलटा करता है तो सबसे आखिर वाला ऊपर ला कर रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर वो अरेंज करता है तो सबसे पहले जो मिड वाला है वो ऊपर लेके आ सकता है कि ये है। फिर उसके बाद इसमें 3 पॉसिबिलिटियाँ आ रही हैं। फिर उनके फर्दर आगे स्टेप आ रहे हैं कि 2 को किस तरीके से चेंज करना है, जाके कितना ग्राफ जाके उसकी वेटेज हो रही है। तो हमने इस चेंजेस में बचने के लिए अब देखें हमने स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। अब इसमें आर्टिफिशियल की हम एग्जांपल को इन्वॉल्व करते हैं कि ये हमारे पास एआई का रोबोट है, उसके सामने ये स्टेट रख देगी, उसको कहा कि जो है ना इनको अरेंज करे अपना, कहते हैं इनको साइज वाइज अरेंज कर दे, वेट वाइज अरेंज कर दे। तो वो किस तरीके से वेट को अरेंज करेगा, तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि तो सबसे बड़ी कौन सी है। पहले तो वो मूव इस तरीके से करेगा, जो हमारे पास स्टेट है पहले जो सबसे बड़ी है वो सबसे आखिर में है ना, तो वो देखेगा कि मेरे से नीचे कौन सी स्टेट है, जो मेरे से नीचे स्टेट है उसको ऊपर लेके आएगा, ठीक है। जैसे वो उसको ऊपर लेके आएगा उसके बाद वो देखेगा ये वो तो ऊपर आ गई है, अभी इसके नीचे एक और छोटी पड़ी है। अब इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है, आप देखें पॉइंट नंबर 3 में कि वो अब येलो ऊपर करे तो उसको वापस कर दे, ठीक है। अगर वो, हाँ, एक पॉसिबिलिटी हमने हमने अपने इंसान के दिमाग को नहीं देखना, हमने रिपोर्ट के दिमाग को देखना है कि रिपोर्ट में जो फंक्शन के रिपोर्ट का, तो हमने कहा पैन के को इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग कर ले, या वेट वाइज कर ले, या इसकी कलर वाइज कर ले रेंज। लेकिन अब जब पॉसिबिलिटी इस तरीके की आती है कि अब हमने उसको कहा था कि येलो जो हो वो ऊपर आना चाहिए। अब येलो तो वो ऊपर करता जाएगा, लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि हाँ भी ब्लैक ऊपर आ रहा है या ग्रीन ऊपर आ रहा है या लाइट ब्लू ऊपर आ रहा है, उसने येलो के ऊपर करना है। लेकिन हम जो है हम इसको 2-3 पर्पज से दे सकते हैं। हम इसका ये भी दे सकते हैं कि कलर भी हो जाए, वेट भी हो जाए, इसमें अपना कहते हैं साइज भी हो जाए इनका, और इनकी कॉस्ट भी हमें कम लगे। तो ये ग्राफ में हमने ये शो किया बेसिकली। तो मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, उसमें आपको डिटेल समझ आ जाएगी। द वन क्यू ई, आप ये देखें कि हमारे पास एक क्यू होती है, ये हमारे पास एक क्यू बनी हुई है जो मैंने आपको फीफो की एग्जांपल दी थी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें जैसे हमने लास्ट में जो रखा वो हम फर्स्ट में उठाते हैं। ये देखें हम इधर से स्टार्ट करेंगे, हमने जो लास्ट में रखा फर्स्ट में हम वही उठाएंगे। ऑल ऑफ दिस सर्कुलर बॉटम आर सेम ऑफ फ्रिंजेस, देखें हमने फ्रिंजेस बना दी, जो फ्रिंजेस होंगी उस पर हम प्रॉपर्ली वर्क करेंगे। फ्रिंजेस में हमने प्रायोरिटी देखनी है कि नोड्स की प्रायोरिटी कौन सी ज़्यादा है किस नोड की। अटैच विद प्रायोरिटी, हमने प्रायोरिटी को भी चेक करना है, नोड्स को भी देखना है, जो हमारे पास कलेक्शन है नोड्स की हमने प्रायोरिटी वाइज उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग वाइज चलाना है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिक DFS and BFS, avoid log n, overhead theft of actual priority queue using stack and queue। आपको स्टैक और क्यू का भी आइडिया होगा। स्टैक जो है, स्टैक इस फॉर्म में होता है। मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया पेंट में देता हूँ।
जो हमारे पास स्टैक है वो स्टैक होता है हमारे पास इस शेप में कि हमारे पास ये स्टैक है 1 2 3 और ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 4 आ गई। और जो क्यू है वो इस तरीके से होता है 1 2 3 4 ये क्लोज। अब स्टैक में जो होता है दिस इज स्टैक, दिस इज क्यू। अब स्टैक में हमने जैसे नंबर हमने 1 2 3 4, अब सबसे पहले हमने नंबर 4 रखा था, फिर नंबर 3, फिर नंबर 2, नंबर 1, लेकिन हम जब हम वापस लेंगे तो सबसे पहले हम नंबर 1 को उठाएंगे, हम नंबर 4 को नहीं उठा सकते, हम नंबर 1 को उठाएंगे, जो लास्ट में हमने चीज़ रखी है वो उठाएंगे। अब क्यू में किस तरीके से होता है, अब क्यू में इस तरीके से होगा, ये देखें इस तरीके से, ये जो करता है इस तरीके से 4। अब हमारे पास पॉइंटर खड़ा है इधर, तो पॉइंटर ने देखें हमने सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले हम आपको इस तरीके से थोड़ा सा ना आइडिया हो, मैं इसको मैं रिमूव करके आपको डिटेल से बता देता हूँ, इसका क्यू का भी आपको आइडिया हो जाए। क्यू में हम इस तरीके से करते हैं, जैसे हमने यहाँ रखा, सपोज हम ये करते हैं, सबसे पहले क्यू इधर खड़ा था, हमने इधर रखा 1, इधर रखा 2, इधर रखा 3, इधर रखा 4। सबसे पहले हमने क्या रखा, आखिर में क्या रखा 4 हमारा है इधर लास्ट, ये हमारे पास है इधर फर्स्ट। अब जब हम इसको हमारा उस टाइम पॉइंटर नहीं शो हो रहा था, सिर्फ वो डाटा को जैसे टेप में या सीडी ड्राइव में डाटा डाली जा रहा था, वो डाली जा रहा होता है, हमें नहीं पता। फिर हम जैसे हम उसमें ट्रैकर लेके आते हैं, अब ये आ गया हमारा ट्रैकर आ गया इस पोजीशन पे, ट्रैकर ने कहा उठाए फर्स्ट पॉइंट को, ट्रैकर ने उठाया पहले 1 को, 1 उठाया, उसके बाद ट्रैकर ने इसको कर दिया फ्री, ट्रैकर मूव कर दिया नेक्स्ट पे, ट्रैकर ने उठाया 2, ट्रैकर ने उठाया नेक्स्ट 3, इसको मूव कर दिया 3, नेक्स्ट 4 पे आया, नेक्स्ट 4 पे आ गया 1 2 3 4। सबसे पहले हमने डाला क्या था 1, फिर 2, फिर 3 और 4। इधर हमने सबसे पहले क्या डाला था 4, लेकिन उठाया हमने सबसे पहले क्या 1। ये इसमें बेसिकली क्यू और उसमें डिफरेंस है। तो हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। आपको बेसिकली इसका आइडिया हो गया होगा। अगर मज़ीद ना भी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कैन अवॉइड इन इम्प्लीमेंटेशन दैट टेक अ वेरिएबल क्यूइंग ऑब्जेक्ट, कि जो हमारे पास एक वेरिएबल होता है, ये इम्प्लीमेंटेशन कोड हम कर रहे होते हैं, उसका हमें पूरे का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि हम कौन सा इस पर कोड या कौन सी इस पे एल्गो जो है हम यूज़ कर रहे हैं। हमें ये ना हो ना कि हम ग्रीडी सर्च कर लें, उधर अप्रोच हो यूसी की या इस साइड की, हम बस देखें कि ग्रीडी अप्रोच अप्लाई कर दे और ग्रीडी से वो वर्क करे। इस तरीके से नहीं, हमें उसका बेसिक पूरा कंसेप्ट होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज यूसीएस, यूनिफॉर्म सर्च। यूसीएस इज द बेस्ट सर्च ऑफ ऑल algorithms of artificial intelligence।
सो फर्स्ट यूसीएस में आप देख रहे हैं कि ये यूसीएस में किस तरीके से एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब आप ये देखें जिस तरीके से इसकी ये हमने जो प्रीवियस पढ़ा था अपना बीएफएस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। फिर हमने पढ़ा था यूसीएस में ये इस तरीके से वर्क कर रहा था कि अपनी फॉरवर्ड बैच को देख रहा था। लेकिन यूसीएस उस टाइम बेस्ट था, लेकिन जब उस पर कुछ स्ट्रेटजीज या उस पर कोई चेंजेस आई तो वो बेस्ट नहीं कंसिडर हुआ। तो हम इसकी पढ़ते हैं कि कौन सी हमें इसमें फेजेस में प्रॉब्लम आई या कौन से इश्यूज आए हमें जिसकी वजह से हमें मूव करना पड़ा। सो लो स्पार्क कोस्ट, सबसे पहले आप ये देखें कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अब हमारे पास रेड गोल अचीव एक ये और एक गोल अचीव ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, यहाँ मूव आया, इसके बाद इसने कर्व यहाँ को मूव क्यों की। अब इसका मैं आपको आइडिया बताता हूँ ये क्या है। अब इसने सबसे पहले अपनी प्रीवियस कोर्स को देखा, बैकवर्ड कोर्स को देखा और फॉरवर्ड कोर्स को देखा। प्रीवियस कोर्स, बैकवर्ड कोर्स, फॉरवर्ड कोर्स, रिवर्स कोर्स ये आपस में सेम ही है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो बैकवर्ड कोर्स और फॉरवर्ड कोर्स को हम इस सब्जेक्ट में लेके चलते हैं आगे। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड कोर्स का हमें आइडिया होना चाहिए। फॉरवर्ड ये कि जो बैक पे है, जो हम पीछे जिससे विजिट करके आ चुके। फॉरवर्ड का मतलब ये कि जो हम जिस नोट से हम विजिट करके आगे जा रहे हैं वो वाली कोर्स, और जो बैकवर्ड जो उससे पीछे विजिट करके आए हैं। स्पॉट हम अडाड से सीपीयू आए, सीपीयू तक हमारी 250 रुपीज़ लगे। उसके बाद सीपीयू से हम ब्रीचेस जाते हैं तो ब्रीचेस में लग रहे हैं 250, तो 250 हमारी फॉरवर्ड है और वो बैकवर्ड है। सो फर्स्ट हमने स्ट्रेटजीज देखा कि लो पास कर रहा है, लो पार्ट इसमें और कॉस्ट कंज्यूम कर रहा है। सो दैट इज़ गुड। यूसीएस इज कंप्लीट एंड ऑप्टिमल, यूसीएस कंप्लीट भी है, ऑप्टिमल, लेकिन सम बैड एक्सप्लोरेशन इन डायरेक्शन। आप ये देखेंगे डायरेक्शन उसकी गोल तो उसने यहाँ अचीव कर लेना था, लेकिन उसने गोल अचीव नहीं किया, उसने वो वहाँ जाके अचीव किया जहाँ गोल उसने को नहीं अचीव करना चाहिए था। जो एक ह्यूमन सेंस के मुताबिक हमें तो गोल ये वाला नज़दीक पड़ रहा है, हमें ये दूर पड़ रहा है, लेकिन उसने अपनी अप्रोच को देखते हुए इसको ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड को उसके मुताबिक चला। सो नेक्स्ट इज इन्फॉर्म्ड सर्च। पहले हमने पढ़ी थी अनइन्फॉर्म्ड सर्च। तो इन्फॉर्म्ड सर्च इस तरीके से है कि हम जिस तरीके से ये आपको एक मीटर शो किया गया कि इनफॉर्मल सर्च में वो इस पोजीशन पे आकर अपने गोल को अचीव करता है कि गोल को मैंने किस तरीके से अचीव करना है। सो नेक्स्ट इज सर्च इन ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक में क्या है, अ फंक्शन दैट एस्टिमेट हाउ टू क्लोज स्टेट। हमने ये देखना है कि हम अपने गोल से कितना नज़दीक है, कितने हम जो है अपना स्टेट को या अपनी कोर्स को कवर कर चुके हैं। अब आप ये देखेंगे वो वहाँ यहाँ तक अगर सपोज पहुँचता है तो वो अपने पीछे वाले जो है अल्टीमेटम उसको रिमाइंड कराता रहता है कि भाई मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैं इतना एस्टिमेट मेरी कॉस्ट कवर हो चुकी है। सो नेक्स्ट इज डिज़ाइन फॉर पार्टिकुलर सर्च प्रॉब्लम। ये ह्यूरिस्टिक सर्च है। अब आप ये देखें कि पहले उसने कितना बताया, इस मीटर में क्या बता रहा है, नोप भी स्टार्टिंग पॉइंट था। जैसे ही वो इधर पहुंचा उसने बताया कि भाई मैं गोल से थोड़ा सा नज़दीक हूँ, या मैं थोड़ा सा मैं फाइनल अप्रोच तक पहुँचने लगा हूँ। जैसा पैकमैन है, पैकमैन की एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी। पैकमैन अब स्टार गेम करता है, वो हर पॉइंट पे आकर ये बताता है कि मेरे अब कितने फाइनल पॉइंट रह गए टाइम को देखते हुए। फिर वो देखता है कि हाँ भी आपने इतने टाइम में इतना वर्क किया। सो फर्स्ट पैकमैन इधर था। सो पैकमैन मूव करता गया, अपना इसने डिस्टेंस को देखा, पार्ट देखता गया कि कौन सा इसने पार्ट सेलेक्ट करना था।
जैसे ही ये अपने जिस जिस पार्ट को सिलेक्ट करता गया उसके बाद वो अपडेट करता गया अपने सिस्टम को कि मेरा पीछे इतना टाइम रह गया या मुझे प्रीवियस इतनी कॉस्ट रह गई है। अब आप ये देखें कि वो 10 और 15 रुपीज़ में वो अपना गोल को खा सकता था। उसने नहीं देखा ये पाथ बनता है, लेकिन आगे देखिए आगे ब्लॉक कीजिए। नेक्स्ट पार्ट उसने बुलाया 11.2, तो 11.2 उसने 10 और 5 11.2 11.2 देखा। 11.2 में उसने कहा कि यार मैं तो पहले इधर हूँ। जैसे ही वो इधर पहुंचा उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो इधर कॉस्ट कम लग रही है। वो पहले इधर पहुंच जाए, उसने इधर जाकर एस्टिमेट लगाना है कि मुझे अब कितना डिस्टेंस आगे पे करना पड़ेगा। इधर आकर तो ब्लॉक ही जाएगी। वो वो तो पहुंच गया, वो तो पैकमैन है, उसको तो नहीं आइडिया कि इधर रास्ता ब्लॉक है। जब वो उस स्टेट पे पहुंचेगा फिर ही उसको आइडिया होगा कि आगे से तो रास्ता ब्लॉक ही है। वो स्टेट पे पहुंचा, उसके बाद मूव किया। वो उसने पहले ही एस्टिमेट किया कि कौन सा डिस्टेंस बेटर है। अब ह्यूरिस्टिक में हम इसकी एग्जांपल अराड वालों के मुताबिक ले लेते हैं जो अराड किया है। अब ये देखें स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस है अराड से। जो ये है ये कोस्ट है, 140 रुपीज़ कोस्ट है और डिस्टेंस 366 है। ह्यूरिस्टिकल डिस्टेंस जिसे हम कह सकते हैं एच एक्स। अब 140 है। अब डिस्टेंस उसने उसने कोर्स को नहीं देखना, उसने डिस्टेंस देखना है कि मैं अराड से 366 मुझे लग रहे हैं, ये 366 लग रहे हैं उसको। ठीक है, उसके बाद आ गया सी बी यू। सी बी यू देखिए आप, सी बी यू का है 253, कम हुआ 253 कम हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा फैग्रस 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 178 फैग्रस का आ गया। अब उसमें वो प्रीवियस कोर्स को ऐड नहीं कर रहा। अब ये देखिए ब्यूचियस्ट जीरो जीरो। अब ये देखिए वो अपनी फाइनल पॉइंट तक पहुंच गया। उसने नहीं, अगर वो दूसरे रास्ते से आता आप इन सबको भी विजिट करके देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरीके से वर्क करता है। सो नेक्स्ट इज ह्यूरिस्टिक फंक्शन। जैसे हमने वो पैनकेक वाली एग्जांपल ली थी, उसमें अब ह्यूरिस्टिक फंक्शन को हम वर्क करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये 3 इंग्रेडिएंट्स या हमारे पास पैनकेक की एग्जांपल आई। सो फर्स्ट हमने इसको मूव किया राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन। अब आप देखेंगे इसने अपने डार्क ब्राउन को मूव किया फर्स्ट पे, उसके बाद उसका जो फर्स्ट वाला था वो तो लास्ट पे आ गया, और दूसरी तरफ उसने फर्स्ट को लास्ट में किया, लास्ट को फर्स्ट में किया। आप ये देखें कि इसमें उसने कितना वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से उसको बहुत सी चेंजेस आ रही हैं। सब हम पैनकेक की जो एग्जांपल है इसको हम देखेंगे कि इसमें पैनकेक स्टिल आउट ऑफ प्लेस। अब हमारे पास ये देखें, पहला 3 3 2 2 0 फाइल स्टेट। पहले हमारे पास 3, फिर 4, फिर 0। 3 अप्रोच आई हमारे पास कि 3 अप्रोच में से हम कौन सी अप्रोच को बेस्ट और हम मूव कर सकते हैं। तो आप लोगों को इसमें कोई अगर कुछ इशू हो, पैनकेक वाली एग्जांपल जो है बेसिकली ये आपको कंसेप्ट के लिए दी गई है। मेन एग्जांपल और आपकी असाइनमेंट जो है वो ये है, इसमें आप लोगों ने डिस्टेंस को मेजर करना है और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलना है। हाँ, और अगर आपने इसकी कोस्ट को भी ऐड करते जाना आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2, 11, 99 और 140, इनको सबको ऐड कर लें। अब 100, 97, 80 और 140 को ऐड कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कि कौन सा रास्ता बेस्ट है। लेकिन हमारे पास आ रही है ह्यूरिस्टिक। हमने पहले क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। हमारे से आ रहा है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक में डिस्टेंस है, उसमें कोर्स
हम कोर्स को नहीं इतना एक किस्म का हम मोटिव उसको या मेन पॉइंट पे रखेंगे, हम रखेंगे अपना डिस्टेंस, हम डिस्टेंस कौन सा कवर कर रहे हैं। आप आप हर डिस्टेंस से आपने यहाँ ब्रीचेस तक पहुँचना है, जितनी भी पॉसिबल वे है या पॉसिबिलिटी है सबको हमें विजिट करते हुए आना है, और इनका डिस्टेंस जो है इसका मुझसे रिजल्ट शेयर करना है। मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में अपने इसका रिजल्ट भी शो करूँगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोगों को इसकी कितनी कंसेप्ट बना है आप लोगों का। और तो आज का लेक्चर हम बेसिकली इस लेक्चर को आज का लेक्चर हम इसको एंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसका ग्रीडी एल्गो और जो हमारी एस्टेरिक अप्रोच रहेगी है उसको हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों में अगर कोई भी इसमें इश्यू हो कोई भी स्लाइड्स में फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और मुझे ईमेल भी करके। अगर कोई इश्यू शेयर हो रहे हो आपको तो मैं आपकी हेल्प कर सकूँगा। सो आज का लेक्चर हम यहाँ ही क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा आएंगे और आपको बताएंगे कि हमने ग्रीडी अप्रोच कहाँ यूज़ करनी है और क्यों। मैं आपको लेक्चर एंड करने से पहले थोड़ा सा आइडिया दे जाऊँ इसका, कि हमने अपनी हमारे पास एक, मैं आपको एक एग्जांपल ले देता हूँ। आपके पास एक हम कार डिज़ाइन कर रहे हैं, आपको कार ला के खड़ी कर देते हैं, आपको बताते हैं कि इस पर आपने टिकट, आपको कार ला के दे दी, आपको कहा कि अब इसमें आपने ये मेजरमेंट करनी है कि ये वाहन जो है जैसी बारिश हो तो इसके जो साइड वाले मिरर हैं वो क्लोज हो जाए, ऊपर से वैपर जो है फ्रंट वाला वो चलना स्टार्ट कर दे। और मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दे दूँ, या इस पर कवर आ जाए जैसे वो ओपन गाड़ीज होती हैं। तो इस तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पास प्रॉब्लम आती है में डेवलपिंग में या सॉफ्टवेयर हाउसेस में। जब भी आप कभी वर्क करेंगे या आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो, तो सबसे पहले वो हमें प्रॉब्लम दे देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व करें। वो नहीं हमें बताते हैं कि इसमें आपने कौन सी अप्रोच लगानी। अब हमने देखना है कि इसमें बेस्ट अप्रोच कौन सी है, बेस्ट एल्गोरिथम कौन सा है और बेस्ट जो हमें रिजल्ट दे सकता है। सो हमने ये चूज़ करना है। तो इस तरीके से हमने ये तीनों ये चार जितने DFS एल्गो वगैरह हमने पढ़े हैं, ये सारे वर्क भी बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम के हिसाब से। अब एक प्रॉब्लम हो स्मॉल, उसमें आप लगा दें UCS या एस्टेरिक, तो उसको तो करते करते वो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। तो आप उसको DFS BFS या ग्रीडी से लगा के कर सकते हैं, वो भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें। लेकिन हम ये नहीं कि हम एक एल्गो को सिलेक्ट कर लें कहें कि यही बेस्ट है, प्रॉब्लम के हिसाब से हमें देखना है। सो लेक्चर को हम एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप इसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ग्रेडियल को अप्रोच के बारे में बताएंगे। सो अल्लाह हाफिज़।